हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका एसएच एक्सप्लेनेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य की परिभाषा शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है, या सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव एवं विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। हर वाक्य का अपना अर्थ होता है जो वाक्य को व्यवस्थित एवं सार्थक बनाता है। जैसे रीना पढ़ रही है, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। इन शब्द समूहों में जो बात कही जा रही है वह स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है, इसलिए ये सब समूह वाक्य कहलाते हैं। मतलब जो काम कर रही है वह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि रीना पढ़ रही है, यानी रीना क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। इन शब्दों को देखेंगे। रही रीना है पढ़, मैदान खेल रहे हैं क्रिकेट बच्चे। ये केवल शब्द समूह मात्र हैं, वाक्य नहीं, क्योंकि इनको व्यवस्थित समूह में नहीं रखा गया है, जिसके कारण इनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। रही रीना है पढ़, ये शब्द समूह मात्र हैं, इसमें वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बोला जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अर्थ है कर्ता और विधेय का अर्थ है क्रिया। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो क्रिया करता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है, जो करता है वही उद्देश्य है। विधेय क्या है? वाक्य में कर्ता के लिए जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, यानी जो करता है, जो कार्य वो कर रहा है उसके लिए कहा गया है। जैसे उद्देश्य और विधेय में अंतर समझेंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। किसने लिखी? कर्ता ने। उद्देश्य यानी करता है तुलसीदास ने। विधेय यानी जो क्रिया कर रहे हैं, रामचरितमानस लिखी। राहुल खेल रहा है, माताजी खाना बना रही हैं, रश्मि सो रही है, बच्चा हंस रहा है, नेहा पढ़ रही है, लीना खा रही है। यानी उद्देश्य और विधेय ये दोनों अलग अलग हैं। फिर है वाक्य के आधार। वाक्य के दो आधार, यानी अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हैं? 8, और रचना के आधार पर वाक्य 3 हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। और रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिनमें क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, नेहा पुस्तक पढ़ती है। ये क्या है? क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन स्पष्ट हो रहा है, यानी सूर्य पूरब से निकलता है, नेहा पुस्तक पढ़ती है। फिर निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने अथवा ना करने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, यहाँ मत बैठो। इसमें क्रिया को ना करने का भाव प्रकट हो रहा है, वह निषेधवाचक है। फिर है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक कप चाय बनाओ, अब तुम्हें चलना चाहिए, यानी आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है इसमें। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, वही प्रश्नवाचक है। उदाहरण है, यह गाड़ी किसकी है? कपिल तुम कब आ रहे हो? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी इसमें कामना की बात की जाती है। ईश्वर तुम्हारा भला करे, आशा और कामना की बात की जाती है इसमें, यही इच्छावाचक वाक्य है। फिर संदेहवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा हो जाए, शायद हम मनाली जाएं, यानी इसमें संदेह है कि ये काम होगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें शायद लगा है, यानी काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप समय पर आते तो मैं भी चलता, आप क्रिकेट खेलेंगे तो मैं भी खेलूँगा, यानी जब एक कार्य करेगा तभी दूसरा करेगा, वरना करेगा ही नहीं। फिर है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। यानी वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय बेचारे को चोट लग गई, यानी इसमें हर्ष और शोक के बारे में बताया गया है। फिर दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी महान नेता थे, महात्मा गांधी एक ही थे और वे महान नेता थे। सीमा फल खरीदने बाजार गई, सीमा फल खरीदने गई थी, कहाँ गई थी? बाजार, यानी ये सरल वाक्य है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधि। संयुक्त वाक्य। जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे रचना बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं जा सकी, इसमें समुच्चय बोधक आपस में जुड़े हैं। मैं बाजार गया और सब्जी खरीद कर लाया। फिर तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जो मधुर बोलता है वह सबका प्रिय होता है, यानी एक प्रधान है और दूसरा आश्रित है। जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही वर्षा होने लगी, इसमें एक प्रधान है इस और दूसरा आश्रित है। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।